हेलो दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर इंजीनियर ज़ैनुल आबिदीन। आज हम बात करेंगे अच्छी ईंट की पहचान कैसे करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की दीवारें ईंटों से बनी हैं, लेकिन क्या वो ईंटें वाकई अच्छी और म्यारी हैं? क्या आपको पता है कि बाज़ार में बिकने वाली बहुत सारी ईंटें बिल्कुल कमज़ोर और गैर म्यारी होती हैं, जो आपके घर को कमज़ोर बनाती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि अच्छी ईंटों को कमज़ोर ईंट से कैसे पहचानें? तो दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज मैं आपको वो आसान तरीके बताऊंगा जिससे आप खुद घर बैठे बिठाए यहाँ भट्ठे पर जाकर आप अच्छी ईंट की पहचान कर सकते हैं। आखिर में एक ऐसा राज बताऊंगा जो ठेकेदार आपको कभी नहीं बताते। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईंट क्यों अहम है? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ईंट का म्यार इतना अहम क्यों है। घर की तामीर में ईंट वो बुनियादी चीज़ है जिस पर पूरी दीवार खड़ी होती है। अगर ईंट कमज़ोर होगी तो दीवार कमज़ोर होगी, दीवार कमज़ोर होगी तो पूरा घर कमज़ोर होगा। कमज़ोर ईंट से बनी दीवार में जल्दी दरारें पड़ जाती हैं, सीलन ज़्यादा आती है, प्लस्तर जल्दी उखड़ जाता है और घर की उम्र में भी कम हो जाती है। इसलिए दोस्तों, घर बनाने से पहले ईंट का सही इंतखाब बहुत ज़रूरी है। ईंट की इकसाम दोस्तों, पाकिस्तान और भारत में आमतौर पर दो तरह की ईंटें इस्तेमाल होती हैं। पहली किस्म है पट्टे की ईंट, पक्की ईंट। ये मिट्टी की बनी होती है जो पट्टे में आग में पकाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ईंट है और अगर अच्छी तरह पकाई हो तो बहुत मजबूत होती है। दूसरी किस्म है कंक्रीट ब्लॉक या सीमेंट ब्लॉक। ये सीमेंट, रेत और बजरी से बनाए जाते हैं। ये ज़्यादा यकसा साइज़ की होती है और तेज़ी से मकबूल हो रही होती है। आज की वीडियो में हम खास तौर पर पट्टे की पक्की ईंटों की पहचान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और इसी में सबसे ज़्यादा धोखा भी होता है। अच्छी ईंट की पहचान के तरीके दोस्तों, अब आते हैं असल बात पर। मैं आपको 7 आसान और आज़मूदा तरीके बताता हूँ जिससे आप खुद अच्छी ईंट की पहचान कर सकते हैं। पहला तरीका, रंग देखें। दोस्तों, पक्की हुई ईंट का रंग गहरा सुरख या तांबे जैसा होता है। अगर ईंट का रंग हल्का गुलाबी या जर्दी माइल है तो इसका मतलब है कि ईंट पूरी तरह नहीं पकी और ये कमज़ोर है। दूसरा तरीका, आवाज़ सुनें। दोस्तों, ये सबसे आसान और मशहूर तरीका है। दो ईंटें लें, उन्हें आपस में टकराएं। अगर आवाज़ साफ, खटखटी आए और दहाती जैसी आए तो ईंट पक्की और मजबूत है। अगर आवाज़ भारी आए, दबी आए या मिट्टी जैसी आए तो ईंट कच्ची और कमज़ोर है। तीसरा तरीका, नाहन का टेस्ट। दोस्तों, ईंट की सतह पर नाहन चलाएं। अगर ईंट अच्छी पकी हुई होगी तो नाहन से कोई निशान नहीं पड़ेगा। अगर नाहन से निशान पड़ जाए तो ईंट कमज़ोर और कच्ची है। ये टेस्ट बिल्कुल मुफ्त है, आप पट्टे पर जाकर फौरी कर सकते हैं। चौथा तरीका, पानी में डुबोएं। दोस्तों, ये बहुत अहम टेस्ट है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। ईंट को पानी में डुबोएं, 24 घंटे बाद निकालें। अब ईंट का वज़न चेक करें। अच्छी ईंट अपने वज़न का 20% से कम पानी जज़ब करती है और अगर ईंट ने ज़्यादा पानी जज़ब कर लिया तो इसका मतलब है कि ईंट ज़्यादा सुराखदार है और कमज़ोर है। ऐसी ईंट दीवार में लगने से सीलन बहुत आएगी। पांचवा तरीका, सफ़र, साइज़ और शक्ल चेक करें। दोस्तों, अच्छी ईंट का साइज़ यकसा होना है चाहिए। पाकिस्तान और भारत में म्यारी ईंट का साइज़ तकरीबन 9 इंच लंबी, 4.5 इंच चौड़ी और 3 इंच मोटी होती है। ईंट के किनारे सीधे और कोई तेज़ होने चाहिए। अगर ईंट टेढ़ी मेढ़ी है, किनारे टूटे हुए हैं या साइज़ में फ़र्क है तो दीवार कभी सीधी नहीं बनेगी और सीमेंट में भी ज़्यादा खर्च होगा। चौथा तरीका, तोड़ कर अंदर देखें। दोस्तों, एक ईंट तोड़ें, अंदर से देखें। अच्छी ईंट अंदर से भी यकसा गहरे सुरख रंग की होती है। अगर ईंट बाहर से तो सुरख है लेकिन अंदर से हल्की या कच्ची नज़र आएगी तो ईंट सिर्फ बाहर से पक्की है, अंदर से कमज़ोर है। ऐसी ईंट भी बिल्कुल ना खरीदें। सातवां तरीका, गिरा कर देखें। दोस्तों, ईंट को तकरीबन 3 फुट की ऊंचाई से ज़मीन पर गिराएं। अगर ईंट टूट जाए या बहुत ज़्यादा टुकड़े हो जाए तो कमज़ोर है। अगर पक्की ईंट गिरे या ना टूटे या सिर्फ 2 टुकड़े हों तो ये समझो अच्छी ईंट है। अब ईंट खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? दोस्तों, ईंट खरीदने जाएं तो ये बातें हमेशा याद रखें। सबसे पहले पट्टे पर जाकर खुद ईंट चेक करें, किसी के कहने पर आंखों बंद करके ना खरीदें। दूसरी बात यह कि पट्टे के मुख्तलिफ हिस्सों से ईंटें चेक करें, क्योंकि पट्टे के बीच में हल्की ईंटें और किनारों पर कम
पक्की ईंटें होती हैं। तीसरी बात यह कि हमेशा थोड़ी इजाफी ईंटें खरीदें क्योंकि तोड़ने और काटने में कुछ ज़ाया हो जाती हैं। चौथी बात यह है कि बारिश के मौसम में पट्टे की ईंटें अच्छी तरह नहीं पकती, इसलिए इस मौसम में खरीदारी में ज़्यादा एहतियात करें। पाँचवीं बात यह है कि सस्ती ईंट अक्सर कमज़ोर होती है, थोड़ी ज़्यादा पैसे देकर मेयारी ईंट खरीदें क्योंकि बाद में मरम्मत पर ज़्यादा खर्च आएगा। वो राज जो ठेकेदार कभी नहीं बताएंगे। दोस्तों, मैंने जैसा कि वीडियो के शुरू में बताया गया था कि मैं आपको एक ऐसा राज बताऊंगा जो ठेकेदार आपको कभी नहीं बताते। वो राज ये है कि पट्टे पर दो तरह की ईंटें होती हैं। एक वो जो पट्टे के बीच में होती हैं, बिल्कुल सही पकी हुई होती हैं, और दूसरी वो जो पट्टे के किनारे पर होती हैं और कम पक्की, ज़्यादा जली हुई होती हैं। ज़्यादातर ठेकेदार आपको किनारे की सस्ती ईंटें दे देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए जब भी ईंट खरीदें तो ये ज़रूर बताएं कि आप पट्टे के बीच की ईंटें चाहते हैं और खुद जाकर चेक करें। ये एक बात आपके लाखों रुपए बचा सकती है। कमज़ोर ईंट की निशानियां एक नज़र में। दूसरे, ये निशानियां देखें तो फ़ौरन समझ जाएं कि ईंट कमज़ोर है। हल्का गुलाबी या सर्दी मायर रंग, टकराने पर भारी आवाज़, नहन से निशान पड़ना, पानी जज़ब करना, टेढ़ा साइज़ और टूटे हुए किनारे, अंदर से कच्चा रंग और ज़मीन पर गिराने से फौरी टूटना, ये तमाम निशानियां कमज़ोर ईंटों की अलामत हैं। दोस्तों, आज की वीडियो हमने सीखा कि अच्छी ईंट का रंग कैसा होता है, आवाज़ से कैसे पहचानें, नहन का टेस्ट कैसा होता है, पानी का टेस्ट कैसा होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट देखें और वो खास राज जो ठेकेदार कभी नहीं बताते। दोस्तों, घर एक बार बनता है, इसलिए ईंट का इंतखाब हमेशा सोच समझ कर करें। थोड़ी सी मेहनत और तवज्जो से आप अपने घर को मजबूत और पायदार बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।